हेलो फ्रेंड, चेंज आफ्टर रीबर्थ मांगा में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कल यान का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर 5 साल पहले उसका रीबर्थ हो जाता है। मतलब वो टाइम में 5 साल पहले चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो उसे एक ली नाम के बंदे का कॉल आता है और वो उसके साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था। अभी यहाँ पर ना हम देखते हैं जो यान है वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि 5 साल पहले ऐसा हुआ था कुछ कि उसके घर की हालत ठीक नहीं थी और उसके जो डैड थे बहुत ज़्यादा गैम्बल वगैरह करते थे और उनके सर पे बहुत ज़्यादा डेब्ट थी। इसके अलावा उसके जो डैड थे उसने उसे कॉलेज जाने से मना कर दिया था और पैसे कमाने के लिए बोला था। तब वो इतना ज़्यादा मतलब पड़ चुका था इन सभी चक्करों में कि उसे हर चीज़ छोड़नी पड़ी। तभी उसी टाइम पे ली वहाँ पर आया और उसे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा। और वो आगे बोलता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी होप होगी तब भी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करूँगा। मैं अभी रिग्रेट नहीं करना चाहता इस लाइफ में। तभी हम देखते हैं आगे वो याद करता है कि जब उसने ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था तो थोड़े टाइम बाद जो ली है वो उसे बोलता है कि तुम्हें जो प्रेसिडेंट लिंग है उसके साथ सोना होगा, उसे कोएक्स करना होगा और इससे जो हमारी कंपनी को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें उसे बोल रहा होता है जो कि यान करने से मना कर रहा होता है। और यान बोलता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सेल नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ली उसे पकड़ता है और उससे बोलता है तुम्हारे चेहरे के बिना तुम्हारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जस्ट वेट करो जब तुम ओल्ड हो जाओगे और तब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें जो यान है वो याद करता है। तभी वो अभी बोलता है कि सॉरी मिस्टर ली, मैं इसे शाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ली उसे बोलता है कि क्यों क्यों नहीं, मुझे पता है तुम्हें डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर तुम टर्म और कंडीशन के साथ सेटिस्फाई नहीं हो तो हम चेंज कर सकते हैं। वो किसी भी तरह उसे एक कंपनी में लाना चाहता है। तो यहाँ पर ना वो आगे बोलता है तुम ब्रदर ली के साथ ऑनेस्टली से बात कर सकते हो, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर यान बोलता है कि यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लेकिन मैं साइन नहीं करना चाहता। तभी जो लिन है उस पर गुस्सा करता है कि ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है और मुझे पता है ये तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। जब तक तुम साइन करोगे तब तक तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। तो यहाँ पर ना जो यान है वो उसे बोलता है मिस्टर ली, आप ऐसी वर्ड्स किसी और को डिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मुझे नहीं। तो यहाँ पर ना वो बोलता है लियान तुम्हारा मतलब क्या है, और आगे बोलता है अगर तुमने इसे साइन नहीं किया तो तुम क्या करोगे। और यहाँ पर वो उसे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो यान उससे बोलता है कि मिस्टर ली, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कब प्रॉमिस किया था कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ से मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के लिए उसका हाथ छोड़ देता है, यान वहाँ से चला जाता है। तो आगे जो यान है ना वो सोचता है कि 5 साल पहले ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ, मैं पहले की तरह स्टूपिड नहीं बनूंगा। तो हम देखते हैं गु ग्रुप का सीन। यहाँ पर जो मिस्टर गु है वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर ना एक लड़का आता है जो कि उसे फ़ेफ़ी बुलाता है और उसे बोलता है फ़ेफ़ी। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के ना जो गु है गुस्सा होता है और उसे का सर ना पटक के मारता है टेबल पर और उसे बोलता है कि मुझे फिर से फ़ेफ़ी बोलो और देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मेरे भाई को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं चोरी चुपके से यहाँ पर आया हूँ और मैं अभी जैसे ही यहाँ पर आया हूँ मैं होम में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई होगा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं सिर्फ तुम पे ही रिलाय हो सकता हूँ। तो यहाँ पर गुफे बोलता है कि चुप रहो। तभी वो बोलता है कि क्या तुम मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते, मैं अभी अभी प्लेन से उतरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ और इसके अलावा भी नून हो चुका है। प्लीज़ मुझे लंच ट्रीट करो, प्लीज़ ब्रदर फे प्लीज़ इस पूरे बच्चे की हेल्प करो। तो यहाँ पर गु को जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं इधर जो यान है वो बैठा होता है एक बेंच पे और सोचता है कि मेरे पास सिर्फ थोड़े से डॉलर्स ही बचे हुए हैं और मुझे आज रात मतलब बेंच पे ही सोना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई जॉब जल्दी ही मिल जाए। और फिर वो सोचता है कि फॉर्चुनेटली जो ये वन है वो सिर्फ 2 युआन का है। और भी मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए और मेरा खाना चल जाएगा। तो वो याद करता है यहाँ पर गू को और सोचता है कि वो हमेशा मेरी कितनी केयर करता था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ होगा जब मैं वहाँ से चला गया था, क्या वो सैड होगा। और वो बन खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का ना पीछे से बोलता है कि ब्रदर फे प्लीज़ स्लो डाउन हो जाइए और मेरा वेट कीजिए। और हम देखते हैं वो दोनों भी वहीं से गुजर रहे होते हैं। तभी वो पीछे से चिल्लाता है कि आप मुझे ऐसे स्नैक्स से चुप नहीं करवा सकते, आपको पता है ना मेरी बेली बहुत ज़्यादा रंबल कर रही है अभी प्रोटेस्ट में। तो फिर वो जो गू है वो बोलता है कि अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो तुम खा सकते हो, मुझे परेशान मत करो। तो वो बताता है खाने का नाम। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरी मीटिंग है आफ्टरनून में, तो अभी कोई बड़ा मील नहीं मैं तुम्हें दे सकता। तो वो लड़का बोलता है ब्रदर फे अपना जो प्रीशियस टाइम है वो मीटिंग्स में वेस्ट मत करो, तुम्हें पता है बाहर लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं और ये अच्छी बात नहीं है।
उसकी बातों को सुन के गुस्सा हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। तभी जो वो लड़का है वो आगे बोलता है कि बैक देन जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तब मुझे प्यार हुआ था और तुम तब भी सिंगल थे। जब मेरा ब्रेकअप हुआ तब भी तुम सिंगल थे। जब मेरी nth गर्लफ्रेंड आई तभी तुम सिंगल ही थे। तो हम देखते हैं गु की नज़र पड़ती है यहाँ पर यान पर और वो उसे देखता ही रहता है और उसके पास जाने लगता है। तो वो ऐसे ना देखता है वो लड़का भी और उससे बोलता है कि ब्रदर भाई क्या आप मुझे लिसन कर भी रहे हैं या फिर नहीं? और फिर वो देखता है कि वो उसे क्रॉस करके चला गया है तो वो उसके पीछे चलता है कि ब्रदर भैया आप कहाँ जा रहे हो? और हम देखते हैं हम यहाँ पर यान सोच रहा होता है कि मैंने तो उसका फेस भी नहीं देखा, ना ही मुझे उसका नाम पता है, मुझे नहीं पता कि इस लाइफ में मैं उसे कब मिल पाऊँगा। और यहाँ पर उन दोनों की फिर से मुलाकात हो ही जाती है। तो यहाँ पर यान उसे देखने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी ओर स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पर वो लड़का ये देखता है और सोच रहा है कि क्या ब्रदर फ़े एक्चुअली में किसी के सामने देख के स्माइल कर रहे हैं। और वहाँ पर वो उसका नाम लेने ही वाला होता है कि तुम। तो यहीं पर वो लड़का चिल्लाता है कि ब्रदर फ़े क्या तुम ठीक तो हो? क्या एक्चुअली में तुमने स्माइल किया है? क्या तुम्हें किसी घोस्ट ने पोजेस्ड कर लिया है? तो यहाँ पर उसकी इतनी मतलब चिल्लाने से ना जो यान है उसका बन नीचे गिर जाता है और वो सोच रहा है कि मेरा लंच नीचे गिर गया और वो गुस्से में उन्हें देखने लगता है। तो यहाँ पर जो लड़का है ना वो बोलता है कि तुमने इतने ज़्यादा तुम उस लड़के को घूर रहे थे पर्वर्ट की तरह, इसलिए वो बेचारा बच्चा डर गया और उसका जो बन है वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पर ना यान उससे करेक्ट करता है कि किड्स बन नहीं है, ये सिर्फ बन है और सोचता है कि और क्लियरली मैं तुम्हारी लाउड वॉइस के साथ ही डरा था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो यान है ना वो नीचे गिरा हुआ बन उठाने लगता है। तभी जो गू है वो भी नीचे झुकता है और उससे बोलता है ये बन अभी डर्टी हो चुका है, तुम इसे नहीं खा सकते और वो उसे देखने लगता है। तो यहाँ पर यान सोचता है कि उसकी वॉइस मुझे बहुत ही सिमिलर सी लग रही है। तभी जो वो लड़का है ना वो सोचता है वाह गूफी ने एक्चुअली में इनिशिएटिव लिया किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, क्या मैं ड्रीम कर रहा हूँ? तभी वो फ़ोटो क्लिक करता है कि नहीं नहीं, ये सेंचुरी में एक बार होने वाला सीन है, मुझे इसे कैप्चर करना ही होगा, इसे मैं फिर बाद में अपने भाई को शो करूँगा। तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो वो लड़का है ना अब वो चुप हो जाता है क्योंकि गू उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से घूर रहा होता है और उसे बोलता है शट अप। तभी हम देखते हैं वो बच्चा ना तभी शांत हो जाता है। तभी जो गू है वो यान के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी वो यान है ना वो उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी अभी अभी तुमने जो भी कहा, क्योंकि वो उसकी शक्ल देखने में बिजी था। तभी जो वो गू था ना वो उसे बोलता है कि तुम्हारा वन डर्टी हो चुका है और वो उसे फेंक देता है। और यहाँ पर ना यान कहता है तो अब मैं क्या करूँ? तभी वो दोनों डेस्क पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पर जो वो लड़का है ना वो सोचता है कि ना तो सिर्फ ब्रदर ने उसके साथ कन्वर्सेशन करने का इनिशिएटिव लिया बल्कि एक्चुअली में वो उसके साथ बैठ गया। क्या ये सच में वही ब्रदर फ़ेई हैं जिसे मैं जानता हूँ? तो यहाँ पर हम देखते हैं यान उसके पास बैठा होता है और सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में मेरे ईयर्स डीफ हो चुके थे, मतलब मुझे सुनाई नहीं देता था। और अब पता नहीं क्यों मैं इसके क्लोज था ना तो मुझे थोड़ा सा फैमिलियर फील हो रहा था, जैसे कि उसकी वॉइस मैंने पहले भी सुनी है और इससे थोड़ी थोड़ी वर्ड सीडर की स्मेल भी आ रही है। क्या मैं इसके थोड़ा सा क्लोज हो जाऊँ तब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तभी हम देखते हैं वो उसके क्लोज चला जाता है और सोचता है कि थोड़ा सा और क्लोज। तभी जो गू है वो ये बात को नोटिस करता है और उसे देखने लगता है। तो ये देख के यान डर जाता है और उससे दूर होने लगता है। तो यहाँ पर गू उसके सर पे हाथ फेरता है और उससे बोलता है डरो मत, मैं बैड गाय नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तभी वो उसका पकड़ता है और उससे बोलने ही वाला होता है कुछ, तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है और सोचता है ये अनसेटिस्फाइड स्टमक, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसे मोमेंट में ऐसा ही क्यों होता है? तो यहाँ पर मिस्टर गू बोलता है कि क्या तुम हंग्री हो? क्या तुम यहाँ पर खाना खाना चाहते हो? वैसे भी ये टाइम हो चुका है खाना खाने का, क्यों ना हम एक साथ चले, वैसे भी मैंने तुम्हारा बन नीचे करवा दिया था। तो यहाँ पर यान बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो गू उसका सामान को पकड़ता है जो कि उसके लगेज होता है और उसे बोलता है चलो चलते हैं। तो वो बोलता है कहाँ? तो फिर वो बोलता है मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर जो यान है वो हेजिटेंट होता है और सोचता है कि मैंने तो अभी तक अग्री भी नहीं किया और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।